सीलिया और फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। जो सीलिया होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वर्क करते हैं ओर्स की तरह, मतलब कि चप्पू की तरह काम करते हैं। जैसे कि नाव होती है, उसके आसपास जो पानी प्रेजेंट होता है उसको हमें अगर उसका मूवमेंट कराना है तो हमें चप्पू की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही जो सीलिया होता है वो क्या करता है, हमारे सेल्स के आसपास की जो फ्लूइड होती है उनका अगर हमें मूवमेंट कराना है तो सीलिया की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जो फ्लैजिला होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, किसके कंपैरिजन में, सिलिया के कंपैरिजन में, और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, जो हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट जो है वो एब्सेंट होगा। वहीं जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो फ्लैजिला है उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी मदद से हमें क्या पता चला कि जो सीलिया और फ्लैजिला है इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक। कोर को हम बोलते हैं एक्सोनिम। ये एक्सोनिम क्या करता है, इनके पास प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक। एक्सोनिम के पास मतलब देखा जाए तो 9+2 अरेंजमेंट जो है वो शो करता है। अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है, 9 मतलब 9 पेरीफेरल डबलेट जो कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं, और 2 का मतलब क्या है कि 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके पास, हमारे सीलिया और फ्लैजिला के पास। अब इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। देखो, जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेस। इन ब्रिजेस को हम बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिजेस। और जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो इनक्लोज्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल शीट। अब जो सेंट्रल शीट है वो पेरीफेरल डबलेट, जो 9 पेरीफेरल डबलेट है उनके साथ कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। यानी कि जितने पेरीफेरी पे डबलेट है उतने ही रेडियल स्पोक होंगे, यानी कितने, 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और जो हमारा पेरीफेरल डबलेट होता है वो कनेक्ट होता है लिंकर्स के साथ। जैसे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल था वो किसके साथ कनेक्टेड था, ब्रिजेस की मदद से। वैसे ही जो पेरीफेरी पे हमारे डबलेट्स प्रेजेंट है 9, वो किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, लिंकर्स की मदद से। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि जो सीलिया और फ्लैजिला है दोनों इमर्ज होते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। तो हमने कवर कर लिया है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला वाला टॉपिक। और टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।